हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में कामयाब होने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमें कामयाबी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अगर मच्छी को ज़मीन पे तैरने के लिए कह दिया जाए या मच्छी को पानी से निकाल के ज़मीन पर रख दिया जाए तो कब तक रहेगी? क्या ग्रो कर पाएगी? कभी नहीं। आखिर कुछ मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद लास्ट पे थक जाएगी और तड़प के मर जाएगी। जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हमारा भी यही हाल है। हम बने किसी और काम के लिए और कर कुछ और रहे हैं। कामयाबी हमें मिलेगी कहाँ से? कछुए और खरगोश का दौड़ का मिसाल लोग देते हैं। जमीन जो है कछुए के लिए पानी है और खरगोश के लिए जमीन है, अर्थ है। तो खरगोश को दौड़ना तो आसान है ना। अगर यही दौड़ फिर भी कछुआ जो है इस दौड़ को एक्सेप्ट करता है कि मतलब जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के विपरीत जाके काम करना और चैलेंज को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना, उसको अपनी लगन से कामयाब बनाना। लोग बहुत हल्के में इस बात को लेते हैं और सिर्फ इतना ही तक देख पाते हैं कि कछुआ जो है रेस जीत गया। क्यों जीत गया भाई? कि निरंतर मेहनत किया, निरंतर चला। जब उसने टारगेट बना लिया तो फिर टारगेट पे पहुंच के ही दम लिया। तो जो हमारा फील्ड है उस फील्ड में हम लापरवाह हो जाते हैं और कुछ दिन तो दिल लगाकर काम करते हैं और उसके बाद सुस्ती हमें पकड़ लेती है। हमें ये लगता है कि ये हम कर लेंगे और हम इतना सुस्त हो जाते हैं कि फेल हो जाते हैं। हमारे फेलियर का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। जज्बाती होना अच्छी बात है, लेकिन जज्बात में बह जाना ये बहुत बुरी बात है। अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखना ये बड़ी बात है। अगर हम अपने परिस्थितियों के विपरीत जाके काम करते हैं तो उसमें हमें डर होता है नाकामी का, और यही डर हमें कामयाब बनाता है। जब अपने लाइफ में आप ग्रो करने लगो या ग्रो कर जाओ, आपकी पहली अचीवमेंट मिले, ये सोच के कभी
अपने कोशिश को कम मत कर देना कि मैं पा चुका हूं। पहली कामयाबी टेस्ट होती है। इस कामयाबी के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि आपने इस जर्नी से, ये जो कामयाबी आपको मिली है, इससे आपने सीखा क्या है। अगर आपने इससे लर्निंग लिया, आपने इससे सीखा है, फिर तो कामयाबी ये आपके पास रहेगी। अगर आपने नहीं सीखा तो ये कामयाबी कुछ दिन के बाद आपको छोड़ के चली जाएगी। खुश नसीबी तो खुशकिस्मतों में तकसीम हो गई। कुछ खुश ख्याल लोग अभी तक सफर में हैं। तो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलिए, अर्थ पे आइए। आप देखिए कि आपके पैर जमीन पे है कि नहीं। अगर जमीन पे है तब तो कामयाबी मिलेगी। अगर आपका पैर जमीन से ऊपर है, आपको कामयाबी मिलने के बाद आप उड़ने लगे, ये सोचने लगे ये कामयाबी मेरी है, ये कामयाबी आपकी नहीं है। हकीकत में कामयाबी ये जो है ना, ये रब ने आपको दी है। जब वो देता है ना तो उसके साथ जिम्मेदारी भी देता है। कुछ काम आपके खुद के लिए होते हैं, आपके परिवार के लिए होते हैं, कुछ काम समाज के लिए होते हैं। सारे काम जब आप सही ढंग से करते हो ना, तब कामयाबी आपके पास टिकती है। सक्सेसफुल लाइफ जो है, क्योंकि जो भी मालिक होता है ना, कहते एक आंख से देखो। एक आंख से मतलब क्या, एक आंख बंद करके देखो नहीं, एक जैसा देखो। कहते हैं कि जो खुद के लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। खुद खाए बिरयानी, दूसरे को दे दाल भात, ये कुदरत को मंजूर नहीं है। अगर दाल चावल भी खाना है ना, तो आप भी खाओ, उसे भी खिलाओ, जो खा रहे वही खिलाओ, फिर आपके पास कामयाबी रहेगी। नहीं, आपके लिए अलग कानून है, सामने वाले के लिए अलग कानून है। आप कानून बना रहे हो, फिर भूल जाओ कि आप जो कानून बनाया हो ना, वो कानून आप पे भी लागू होती है। जो कुदरत ने कानून बनाया ना, उसी कानून पे चलो, बेहतर रहेगा। जो हो वही रहोगे। नहीं तो खुद से कानून बनाओगे ना, फिर जो कानून बनाया हो ना, उसी के दायरे में तुम भी आओगे। बातें तो बहुत है। चलिए, इजाजत चाहते हैं, फिर मिलते हैं। खुद पे काम कीजिए, अपने गुस्से को देखिए, अपनी नाराजगी को देखिए, अपनी खुशी को देखिए और गौर कीजिए उस पर। सीखना हो ना तो आदमी हर कहीं भी सीख सकते हैं। हर जगह डिस्प्ले वॉल है। जब काबिल ने हाबिल को मार दिया तो उसको समझ नहीं आता था कि इसके अपने भाई की लाश को क्या करूं। तब अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा और कौवे के जरिए जो है ना, उसको बताया कि तुम्हें क्या करना है। तो जब आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता बना के तुम्हें सजेशन देता है कि अब तुम्हें ये करना है, बशर्ते कि तुम सिलेंडर कर दो।
अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ो और खुद को सिलेंडर कर दो। मान लो कि जो है तू है, मैं कुछ नहीं, तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है। यही बात जान गए ना गौतम बुद्ध। आज हम सब जो भी लोग हैं, जो उनको मानने वाले की पूजा करते हैं, उसी के लिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि कह दो कि मैं भी बशर हूँ तुम्हारी तरह। कहीं ऐसा ना हो कि ईसा इब्न मरियम की तरह ये लोग भी तुम्हारी पूजा करने लगे। जब अल्लाह ताला जब आप सिलेंडर करते हो ना, तब आपकी परवरिश वो खुद करता है, और वैसे करता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। जब इब्रानियों को फिरौन कत्ल कर रहा था, एक भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि किसी जादूगर ने उसे बताया था कि इस परिवार में एक ऐसा बच्चा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, तुम्हारी सल्तनत को तुम्हारी मिटा देगा। उस डर से उस कबीले में जितने भी बच्चे पैदा होते थे ना, उन सबको ख़त्म करवा देता था। लेकिन उसी कबीले में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी वालिदा से उनकी कुर्बानी मांगा। उन्होंने एक लकड़ी का बक्सा बनाया, उसमें रखा बच्चे को और नदी के हवाले कर दिया, छोड़ दिया कि इसकी हिफाजत अल्लाह खुद करे। उन्होंने सिलेंडर कर दिया। सिलेंडर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेंडर होता कैसे है। अगर वो बच्चा उनके वालिदा के पास होता तो जाहिर सी बात है फिरौन उसको मार देता। अब वो जो है, देखिए लकड़ी का जो बक्सा है वो बहता हुआ तैरता हुआ फिरौन के मकान के नीचे जाकर रुका। उनकी वाइफ जब कि बेगम नहाने के लिए आई तो उन्होंने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, अपने दासियों से कहा कि देखो कहीं कोई बच्चा रो रहा है। उन लोगों ने कहा यहाँ बच्चा कहाँ से आएगा, आप ऐसे आपका वहम है। बोला नहीं देखो। फिर उन लोगों ने देखा तो दिखा कि हाँ एक बच्चा है। वो बच्चे को लेके आए। उस वक्त जो है उनके पास कोई बच्चा नहीं था, बच्चे की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा इस बच्चे को मैं पालूंगी और इसको मुझे ने नदी ने दिया। उसी नदी के नाम पे उनका नाम मूसा रखा। सिलेंडर सिलेंडर। जब श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए तो उनके घर वालों, उनके माँ बाप उन्हें सिलेंडर, माँ यशोदा के पास ले जाके उन्हें छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, उन्हें अपने कबीले से दूर दाई हलीमा के घर में परवरिश मिली। क्या कुदरत इस बात पे कादिर नहीं था कि उनके वालदा के पास दूध हो? इन बारीकियों पे अगर आप गौर करेंगे, आखिर क्या वजह हुई होगी, क्या वजह होगा? कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा जिसके वजह से दाई हलीमा को, रसूलुल्लाह को, दाई हलीमा को दिया गया।
उनके वालिदा के पास दूध नहीं आया। इसमें भी तो राज है। अल्लाह के राज को कौन जानता है? दुनिया जो जो कानून अल्लाह ताला ने बनाया है वो सब पे लागू होता है। तो जब वो बचाना चाहते हैं तो वो वैसे बचाते हैं। वक्त आता है, कहते हैं यतीमों की अल्लाह खुद हिफाजत करता है। वही रास्ता बंद करता है, वही रास्ता खोलता है। जितने भी लोग दुश्मन बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन थे? वो उनके अपने ही तो थे। परिवार के ही तो लोग थे। उनका अपना ही कबीला तो था। लेकिन इन बातों को समझने के लिए ना शांति की जरूरत होती है, सुकून की जरूरत होती है, समय चाहिए। जब आप अपने ऊपर जब समय लगाते हो ना, अपने आप को जानने की कोशिश करते हो, तो ये खुद से ही जुड़ी हुई सारी बातें हैं। मैं तो जा रहा था, पता नहीं कैसे ये बातें आ गई सामने और मैंने कह दिया। आप जब भी देखो ना मेरी वीडियो तो पूरी देखा करो, क्योंकि शुरू शुरू में ना ऐसे लगेगा ये तो झंडू बाम है, क्या देखना इसको। लेकिन जब देखोगे ना, जैसे जैसे अंदर जाओगे ना, वैसे वैसे आपको बहुत कुछ मिलेंगे। मुझे लीड लगाना पड़ा, पता नहीं क्यों इसमें जो है ना साउंड ही नहीं आ रहा। अब हम उसके झंझट में नहीं पड़ते, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। मैंने ऐसे लीड लगा के देखा तो साउंड काम कर रहा है। बोला लाओ, कुछ कहते हैं, कहने में क्या जाता है। सुनने वाले सुनेंगे, देखने वाले देखेंगे, कमेंट करने वाले कमेंट करेंगे। कुछ अच्छे भी कमेंट आए, कुछ बुरे भी आएंगे। कोई बुरा भी कमेंट करता है ना, तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात ना। कम से कम उसके अंदर से बुराई निकली, उसके लिए अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं किसके सर पे फटता, वो झेल पाता कि नहीं झेल पाता। हम तो झेल लेते हैं ना। तो दिल खोल के गालियां दीजिए, बुरा भला कहिए, ताकि आपके अंदर से ये जो है ना बुराई बाहर निकले। जब स्पेस खाली रहेगा ना, उस खाली स्पेस में कुछ अच्छी चीजें जाएंगी। ये तो पूरा ऊपर तक भरा है, उसमें कैसे जाएगी? तो इसलिए आप समझदार हो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। कमेंट करो ना करो आपकी मर्जी, कमेंट तो करोगे। अच्छा ना बोलोगे तो बुरा तो बोलोगे, पर पक्का। चलो, अल्लाह हाफिज़।